हाँ, तो एक बार फिर छात्रों आपका स्वागत है। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की कुछ जो पंक्तियां हैं, जो पद हैं, मैंने पढ़ाए थे। और आज मैं फिर यह पाठ जो है इसकी शेष बची हुई जो पद हैं उनको मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। जहाँ से मैंने इसे छोड़ दिया था वहीं से मैं पुनः शुरू कर रहा हूँ। तो आप अपनी पुस्तक रख लीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे इसको। तो है जहाँ से हमने छोड़ा था कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। पुनि 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 मोह देखाव कुठारू, चहतऊ रावण फूंकी पहारू। पहली लाइन, बिहसे लखन मृदु बोले मृदुबानी, उस पंक्ति के बारे में बताता हूँ। बिहसे लखन, लक्ष्मण जी हंसकर बोले मृदुबानी, कोमल वाणी से बोलते हैं कि अहो मुनीश महाभट मानी। बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, पुनि पुनि अर्थात बार बार, मोहि माने मुझे, देखाव कुठारू, आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। अच्छा तो रावण फूंकी पहाड़ो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यानी अपनी मंद प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। तो इसमें दबी हुई प्रशंसा भी है और इसमें कुटिल वचन है जो परशुराम जी के क्रोध की अग्नि को और भड़का देते हैं। आगे है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाए। यहाँ अर्थात यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। कुम्हड़े की बतिया का अर्थ होता है कमजोर व्यक्ति, और कुम्हर बतिया का शाब्दिक अर्थ होगा, उसका मूल अर्थ होगा कुम्हरे की का छोटा फल, उसे काशी फल भी कहते हैं। तो काशी फल का सबसे छोटा फल जो होगा, तो उसको उदाहरण के रूप में यहाँ बताते हुए कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम से कि यहाँ कोई कुम्हरे की का छोटा फल नहीं कि जिसे अंगूठे के समीप की उंगली, अर्थात इस अंगुली को तर्जनी से बोलते हैं। तो जो तर्जनी दिखाने से मर जाए, अर्थात आंचलिक, या जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो लौके और कोहरे, इनके फल जो छोटे रहते हैं तो बच्चे क्या होता है कि उनको दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वे कहते हैं कि देखो उंगली मत दिखाओ नहीं तो मर जाएगा। तो यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, जो तर्जनी के दिखाने से मर जाएंगे, ऐसा कोई यहाँ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ कोई कुम्हरे की बतिया और बहुत छोटा फल नहीं है जो तर्जनी और उंगली दिखाने से वो मर जाए। कि देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान से हित कहा था। कुठार और धनुष बाण देख करके मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। क्या कि भृगु सुत समझु जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहु ऋषि रोकी। कहते हैं कि हे भृगुवंशी, लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगु सुत, भृगु का अर्थ होता है भृगु जो ऋषि हैं, और सुत का अर्थ होता है पुत्र। तो भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर भृगु सुत समझी। जनेऊ, जनेऊ कहते हैं जनेऊ यज्ञोपवीत को, जो जनेऊ ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग पहनते हैं, उस जनेऊ को देखकर मैंने समझा कि आप ब्राह्मण हैं। तो जो कुछ कहूँ सहौ ऋषि रोकी, तो जो आपने कहा उसको मैंने बिना किसी खेद के, बिना किसी क्रोध के सुन लिया। तो क्या कहते हैं कि भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सुन लेता हूँ, सह लेता हूँ।
फिर कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहते हैं लक्ष्मण जी कि सुर अर्थात देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन अर्थात हरि को मानने वाला जन यानी भगवान का भक्त, और गाई, गाई अर्थात गौ, गाय, हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारा कुल इन पर कभी जोर नहीं दिखाता, वीरता नहीं दिखाता। कि बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरई तुम्हारे। लक्ष्मण जी कहते हैं क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। जो चार बता रहे थे कि सुर महिसुर हरिजन और उगाई, तो हमारा जो वंश है, कुल है, हम चार लोगों पर कभी अपनी वीरता नहीं दिखलाते हैं। वे कौन हैं? सुर अर्थात देवता, फिर महिसुर अर्थात ब्राह्मण, फिर हरिजन यानी भगवान का भक्त, और गाय, इन पर हम वीरता नहीं दिखलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पकड़ने चाहिए, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं ना। समझे आप लोग? आगे बढ़ते हैं तो कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुमान कुठारा। लक्ष्मण जी बड़ी कुटिल वचन में बोलते हैं कि कोटि कुलिस यानी आपका एक एक वचन, कोटि अर्थात करोड़ों, तो आपका एक एक वचन तो करोड़ों वज्रों के समान है। आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। वज्र एक शस्त्र है जो इंद्र का एक हथियार है और वो अपने हाथ में पकड़े रहते हैं। तो उस वज्र के समान आपका एक एक वचन हो रहा है। आप बेकार ही जो है धनुष बाण और कुल्हाड़ी लेके घूमते हैं, तो आप ही व्यर्थ ही धारण करते हैं। कि जो भी लोग की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोला गिरा गंभीर। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, जो बिलोकी, जो मैंने देखा बिलोकी, अनुचित कहूँ, मैंने कुछ अनुचित कहा हो, तो उसे हे धीर, हे महामुनि धीर, आप क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी जो हैं वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोलते हैं। किसके समक्ष? विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी को वो कौशिक संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि कौशिक सुनऊ मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कहते हैं परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, ये जो देखकर कौशिक सुनहु मंद यहु बालको, विश्वामित्र ये बालक बड़ा मंदबुद्धि है ना। और कुटिल काल बस निज कुल घालकु, अर्थात अपनी कुटिलता के कारण, अपनी कटुवाणी बोलने के कारण जो है काल के वश में है। यानी ये काल के वश में होने का अर्थ होता है कि मृत्यु को के वश में हो जाना, यानी मृत्यु के वश में हो जाना। और निज कुल घालकु अर्थात अपने कुल का ही विनाश कर देगा। तो निज कुल घालकु, अब भानुवंश राकेश कलंकु। अब मैं आगे आपको फिर से बताता हूँ। कहते हैं विश्वामित्र जी कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन जा रहा है। कुल घालकु का अर्थ होता है कुल का घातक बनना। तो यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह जो है सूर्यवंश रूपी, सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। तो इस प्रकार वो विश्वामित्र जी को लक्ष्मण जी के लिए इतनी कठिन और कुटिल बातें बोलते हैं और उन्हें इतनी सभी बातें वहाँ कहते हैं। तो वह उसके बाद क्या कहते हैं कि काल कवलु हो ही छन माही, काल कवलु हो ही छन माही, कहूँ पुकारी खोड़ी मैं नाही। यहाँ पर कहते हैं क्या कि अब क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। काल कवलु हो ही छन माही, हो ही मने हो जाएगा, क्षण में। क्या कि यह अब क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा, मृत्यु का भोजन बन जाएगा। मैं अब क्या कहते हैं
कि तुम हट कहूँ जो चहूँ बारा, आ कही प्रताप बल रोसु हमारा। तो क्या कहते हैं कि काल कौन हो ही छन माही, आ कहूँ पुकारी खोरी मैं नाही। तो यह कुछ ही क्षण में काल कवलित हो जाएगा, यानी मृत्यु का भोजन बन जाएगा। और मैं पुकार कर कह देता हूँ हे विश्वामित्र कि फिर मुझे कोई दोष नहीं देगा, है ना। और यदि तुम इसे बचाना चाहते हो कि तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, अगर तुम चाहते हो कि इसे बचा लूं तो इसे मेरे प्रताप और बल के बारे में इसे जानकारी दे दो, नहीं तो ये मृत्यु का ग्रास बन जाएगा।